एक बार एक आदमी ने बहुत ही खूबसूरत परिंदा खरीदा। जब कभी वो परिंदा चहचहाता तो उसकी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ से वो आदमी बहुत खुश होता। एक दिन अचानक उस परिंदे से मिलता जुलता एक और परिंदा पिंजरे के पास आया और अपनी जुबान में वो कुछ बोलकर चला गया। इसके बाद में वो पिंजरे का परिंदा बिल्कुल खामोश हो गया, मानो कोई बेजुबान जीव हो। उस आदमी ने 2-3 दिन तक इंतजार किया, लेकिन परिंदा पूरी तरह से चुप था। अब कोई उपाय ना देखकर वो आदमी परिंदे को पिंजरे में लेकर एक बहुत ही पहुंचे हुए संत के पास गया। उनसे अपनी समस्या बताई कि महाराज, बाबा, इस परिंदे की आवाज़ से मुझे खुशी होती है, लेकिन ना जाने क्या हुआ कि ये कुछ बोलता ही नहीं है। संत, जो कि जानवरों की, परिंदों की जुबानों को जानते थे, वो जानवरों की, परिंदों की भाषा को जानते थे। उन्होंने उस परिंदे से पूछा, क्या भाई, क्या बात है, ऐसी क्या वजह हो गई कि तुम बिल्कुल चुप हो गए? तब उस परिंदे ने कहा कि ये आदमी सोचता है कि मैं चहचहाकर खुश होता हूँ, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं जब भी दूसरे आज़ाद परिंदों को देखता हूँ तो रो देता हूँ कि काश मैं भी आज़ाद होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब वो मेरी ज़बान तो समझता नहीं है और इसलिए वह सोचता है कि मैं खुश हूँ, गुनगुना रहा हूँ। फिर एक दिन मेरा एक साथी मेरे पास आया और बोला, ये आदमी तुम्हारी ज़ुबान नहीं समझता है, लेकिन यह समझता है कि तुम बहुत ही सुरीली आवाज़ में खुशी से चिल्ला रहे हो। अगर तुम उसकी जेल से आज़ाद होना चाहते हो तो रोना, बोलना और चिल्लाना छोड़ दो ये सब कुछ, क्योंकि तुम्हारी बातों का असर उस पर नहीं होता है, ना ही वो तुम्हारा दर्द समझ सकता है। बस फिर क्या था, उस दिन से मैं चुप रहकर सब्र कर रहा हूँ। अब संत ने उस आदमी से कहा कि तुम पिंजरा खोल दो और इस परिंदे को आज़ाद कर दो, क्योंकि अब वह पिंजरे में कभी नहीं बोलेगा। उस आदमी ने कहा कि अगर ये चुप रहेगा तो मैं बेवजह इसे रखकर क्या करूँगा। और ऐसा कहकर उसने पिंजरा खोल दिया और उस परिंदे को आज़ाद कर दिया। परिंदा फौरन उड़ गया और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और फिर उस आदमी को देखकर कुछ चहचहा कर उड़ गया। उस आदमी ने उस संत से पूछा कि महाराज, अब ये क्या कह गया है? संत ने कहा कि ये कह रहा है कि अगर तू भी अपने दुख और परेशानी से आज़ाद होना चाहता है तो चुप रह और सब्र कर, किसी से कुछ शिकायत ना कर। एक दिन तुझे भी सारे गमों से निजात मिल जाएगी। सोशल मीडिया से ली गई ये कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा कर बैठी है। अगर आपको इसका संदेश पता चला है तो हमें कमेंट कीजिए। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए। एक नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।